मैं प्रवीण बजाज सेवादार श्री ज्ञान सा मंदिर सभा चौंक सभाने बिल्डिंग लुधियाना 331वां राशन वितरण समारोह अज मंदिर के प्रांगण में मनाया गया, जिस वूमेन डे मनाया गया, जिस मेयर इंद्रजीत कौर मुख्य रूप से शामिल हुई तो होर भी काफ़ी समाजिक धार्मिक तो राजनीतिक लेडीज़ इतने शामिल हुई। मैं सारे दानी सज्जनों को अपील करदा कि वध तो वध सभा नाल जुड़ो ताकि यह प्रोग्राम निरंतर चलता रहे। यह प्रोग्राम पिछले 27 सालों चल रहा है, जो कि आपके तुहाडी सेवा के नाल चल रहा है। जय श्री राम। श्री ज्ञानस्थान मंदिर सभा लाला जगत राय निष्काम सेवा सोसाइटी का 331वां मासिक विधवा राशन वितरण व वार्षिक समाज सेवा अवार्ड वो अज समाप्त होया, जिस तकरीबन असी 450 लेडीज़ को राशन दे रहे हैं। इस नाल जिथे राशन दिता है उत्थे लुधियाना के कौंसलर साहबान, महिला कौंसलर और ਜਿਹੜੀਆਂ उद्यमियां शक्तियां ने लेडीज़ ने जिन्हों ने बहुत ही उन्होंने उद्यम में काम किया है, उसको देखते हुए अज असी उन्होंने सन्मान दिता है। नाल कौंसलर साहब नूं और नाल होर समाज सेवकां ਜਿਹੜੀਆਂ इत्थे आईयां सारिਆਂ ਨੂੰ सन्मान दिता है। इस राशन वितरण समारोह ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब केठी तो स्पैशल सहसा चोपड़ा की डायरैक्टर और मेयर इंद्रजीत कौर और लुधियाने ਦੀਆਂ बहुत ही शख्सियतां ने आके सानूं आशीर्वाद दिता है। मैं सारे लुधियाने निवासियों ਨੂੰ अपील करता हाँ, यह जोड़ा राशन वितरण है इस तो बाद जोड़ा अगला 332वां राशन वितरण समारोह है, उस असी ये लेडीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ राशन लै रही हैं इन्हों के बच्चों को पाठ्य सामग्री वंडनी है। मैं नगर निवासियों को अपील करता हाँ, एक बच्चे की कीमत जी 700 रुपया है पाठ्य सामग्री की, 1 2 3 या जिन्हें भी वो अफोर्ड कर सकते हैं मंदिर सभा को भेजने की कोशिश करन। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सेवा के पुजारी अश्विनी गर्ग जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी काला चश्मा लगा करके आज सेवा के इस यज्ञ में शामिल हुए। इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सेवा करने वाले कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी थकते नहीं, लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ये प्रेरणा है जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं अश्विनी गर्ग जी। मैं एक बार फिर से इनका धन्यवाद करता हूं। तो आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे मुकाम पर जहां पर सेवा करते हुए हमने इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। उसी कड़ी में जो अभी कमलेश जी आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, हम सबके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है और चुनौतियों को समाधान में कैसे बदलना है ये सब हम महिलाएं बाखूबी जानते हैं। और जब शादी के बाद औरत अगर पढ़ी लिखी ना हो तो आत्मनिर्भर बनना आसान भी नहीं होता, लेकिन अगर वो जज्बा हो और वो साहस हो तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ जसविंदर कौर की। जसविंदर, आप सामने आ जाएं। जब इनके पति की मृत्यु आज से 15 साल पहले हो गई और 2 वक्त की रोटी कमाना इनके लिए मुश्किल था, तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने ई रिक्शा चलाना शुरू किया और पिछले 5 साल से जसविंदर आप यहाँ आ जाएंगे, इधर सामने आ जाएंगे, यहाँ आ जाइए आप। नमस्ते भैया। आप जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। इनकी हौसला अफजाई भी करेंगे, इनका अभिवादन भी करेंगे। कैसे इनकी रोने में भी जो इनका आत्मविश्वास छुपा है, जिस तरह से इन्होंने अपने साधन के रूप में, रोजी रोटी के रूप में ई रिक्शा चलाना शुरू किया, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अपना आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप तो वैसे ही जसविंदर कौर हैं और गुरु नानक जी ने कहा है कि जहाँ कौर जुड़ता है वहाँ ऊपर वाले की शक्ति अपना आप साथ हो जाती है। तो आप खुद शक्ति का प्रतीक है। मैं शाइशा जी से और मीनाक्षी जी से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ पर आएंगी और इनकी हौसला अफजाई करेंगी, इन्हें शॉल सम्मानित करके। शाइशा जी यहाँ आएंगे आप, और मीनाक्षी जी मैं इनके आंसुओं में 1% पानी है, बाकी 99% भावनाएं हैं जो इनके बच्चों के जीवन यापन के लिए इन्होंने, और इनका हौसला है ये जसविंदर जो ई रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रही हैं पति की मृत्यु के बाद, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी तो और कोई जरिया नहीं था। और आप देख सकते हैं कि ये इनका हौसला, इनका आत्मविश्वास है जो बाकी कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। साइशा जी
और मीनाक्षी जी जो इनको यहाँ पर ऑनर कर रही हैं। और ये ज्ञान स्थल मंदिर की तरह से, क्योंकि ये उसका प्रताप है, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा एक ऐसी कर्म भूमि है, एक ऐसी धर्म भूमि है जो हमेशा महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करती है। साइशा जी, इसमें इनको एक दुशाला भेंट किया जा रहा है। एक पंजाब केसरी परिवार की तरफ से डायरी है, मंदिर सभा की तरफ से कैश प्राइज है और माँ लक्ष्मी का ये प्यारा सा स्वरूप इनको भेंट किया जा रहा है। इसी तरह से आप इसी हौसले के साथ काम करती रहें और आगे बढ़ती रहें। पूरी महिला शक्ति आपके साथ है। जब पंजाब केसरी की डायरेक्टर आपके साथ खड़ी हैं, मीनाक्षी जी आपके साथ हैं, और बाकी आप देख सकते हैं मंच पर आसीन डॉक्टर सुमन लता जी यहाँ पर हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। इनके साथ स्पेशल भेंट वार्ता में मुझे पता चला है कि इनकी ऑटो रिक्शा में महिलाएं बेझिझक बैठकर सफर तय करती हैं जी। और मुझे लगता है लुधियाना में बहुत कम महिला ड्राइवर हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं। एक बार देखिए, ये अश्विनी घर भैया हमेशा नारी शक्ति को पूछने मैं तो चाहूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इनका अभिवादन करें। हो सके तो प्लीज जरा अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इनका हौसला बढ़ाएं। और हमें जितने भी महिला ई रिक्शा चालक हैं लुधियाना में, उनको एक बार जरूर मौका देना जी। चाहिए। ये आप देखिए ऊपर महिलाएं कितनी खुश हैं और कितना मुस्कुरा रही हैं, और उन्हें भी एक रास्ता नजर आ रहा है, और वो भी आपके साथ रो रही हैं। इस गम में, इस सुख में, दोनों में वो शरीक हैं। तालियां इनके लिए यूं ही बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच जसविंदर जी। ये दुखों से सुखों की ओर का रास्ता है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर आगे फूल ही फूल हैं, कांटे खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। हम रिक्वेस्ट करेंगे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब की स्टेट प्रेसिडेंट सिमरन अग्रवाल, जो बटाला से यहाँ पर आई है। और जैसे कहते हैं कि आज की नारी की क्या बात करें, हर बाधा को लांघा है उसने, शक्ति का भंडार है उसमें। और अब ये जाना उसने कि छोड़ पुरानी कुरीतियों को, अब खुलकर वो जीती है। घुटकर मरने से बेहतर अब आगे लड़ती भी है और पंख भी फैलाती है। तो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की स्टेट प्रेसिडेंट सिमरन अग्रवाल के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिस तरह से उन्होंने पूरे पंजाब की महिलाओं को एकजुट किया है, आगे बढ़ाया है, हौसला अफजाई की है, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। आप प्लीज आ जाएं। और सरोज वर्मा जी की ओर से 1100 रुपए की धनराशि हमें प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां सरोज वर्मा जी, जिन्हें हम भजन गायिका और भजन सम्राट के नाम से भी जानते हैं। तालियां उनके लिए यूं ही बजती रहनी चाहिए। सरोज जी ये जो 1100 रुपए की धनराशि देती है, ये हर महीने देती है। सिमरन अग्रवाल। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार। सो क्यों मंदा आखिए तित जम्मे राजान। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ जहाँ पर नारी की सम्मान होता है वहाँ देवता भी विराजते हैं। तो आज यहाँ ज्ञानस्थल मंदिर की ओर से जो इतना बढ़िया आयोजन हुआ है नारी सम्मान समारोह का, मैं सिमरन अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा, मैं इसी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला है। और ये सम्मेलन एक ऐसा माध्यम, ये संस्था एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण मैं समाज सेवा के साथ जुड़ी हूँ और समाज में आगे बढ़ चढ़कर मुझे कार्य करने के अवसर भी मिले हैं। मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ और परमात्मा से यही कहना चाहूँगी कि मांगूंगी कि मैं आगे मुझे ये अवसर और मिलते रहें और मैं इन्हीं नेक कामों में साथ जुड़कर कुछ ना कुछ करते रहूँ। मैं आई हार्टफुली थैंक्स टू नरेश भैया एंड मेरी एल्डर सिस्टर कमलेश जी भी, जिन्होंने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया है। और थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सिमरन, बटाला से स्पेशली पूरे 10 बजे पहुंचने के लिए। और हमारे बीच में सुमन लता गुप्ता जी हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना के प्रिंसिपल हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि नारी परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि का आधार है।
और जब बात शिक्षा की हो तो आप एजुकेशन फील्ड में जाके देखेंगे तो हर जो शीर्ष पद है उसमें एक महिला बैठी है, और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर सुमनलता गुप्ता जी हैं। तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो 2 मिनट के लिए इस अवसर पर हमें ज़रूर मोटिवेट करेंगी। बहुत ही सत्कारयोग मिसिस साइशा चोपड़ा जी, मिस्टर एंड मिसिस गर्ग, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਮਨ ਡੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। एक अगे है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੇ 15 ਮਿੰਟ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। हैप्पी इंटरनेशनल वीमेन डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित किया है, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहनी चाहिए, और लक्ष्मी स्वरूपा अग्रवाल सम्मेलन की चेयरपर्सन श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जी ने अपनी घर की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से 11,000 रुपये की अनुदान राशि भिजवाई है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती शकुंतला अग्रवाल। ये एक डीसी की माँ है और एक डीसी की सास है। दो डीसी को अपने घर में सुलाती है और कितना लाड प्यार उन पे लुटाती है, तो ये यही खूब बखूबी जानती है। मैं इनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे पास गौ सेवक गुलशन कवत्रा जी आए हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने नेको बार इस संस्था को दान राशि दी है, और साथ ही उनकी वाइफ निर्मला कवत्रा जी हैं, उनका भी मैं यहाँ मंच से स्वागत करता हूँ। लुधियाना में नवनिर्वाचित काउंसलर साहिबान जिन्होंने जी जान लगाई और सरकार ने 50-50 की रेशो की, और जिससे कि एक महिला और एक पुरुष काउंसलर के लिए चुनाव मैदान में आए, जिसमें वार्ड नंबर 81 से श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, अगर मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, काउंसलर हैं, वो मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। अग्रवाल समाज का मान बढ़ाया है आपने। 81 वार्ड से उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आ जाएं और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और वार्ड नंबर 9 से श्रीमती दीक्षा बत्रा काउंसलर हैं, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आकर हमारे इस मंच की शान बढ़ाएं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में लुधियाना की मेयर मंच पर आने वाली है। दीक्षा बत्रा जी, उनसे रिक्वेस्ट है मंच पर आ जाएं। और सबसे प्यारे मेरे वार्ड से, वार्ड नंबर 73 से श्रीमती रुचि गुलाटी जी, जिन्होंने एक बार फिर से समाज को दिखा दिया कि अगर महिला घर से बाहर निकलती है तो देश और समाज के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखती है। रुचि गुलाटी जी काउंसलर हैं, वो वार्ड नंबर 73 से, और ये पहली बार ही पार्षद बनी है। इनको बहुत सारी शुभकामना और बधाई, और हमें लग रहा है कि ये अपने अपने वार्ड का पूरा नक्शा बदल देंगी, और जो लुधियाना की तस्वीर बदलने में जो हमारी मेयर है प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर, उनका कदम से कदम मिलाकर साथ देंगी। कहते हैं कि अगर फैक्ट्री न जाओ या दुकान पर न जाओ 2 या 3 दिन चल सकता है, लेकिन घर की रसोई में अगर महिला न जाए तो वो दिन निकल नहीं सकता। इसीलिए मैं एक बार फिर से महिलाओं को प्रणाम करता हूं, और मेरी घरवाली इस समय इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख रही है, उनको भी मैं यहां से मंच से नमन करता हूं कि आपने तो भाभी को ज़्यादा हम अभिनंदन और वंदन करेंगे, उन्हीं की बदौलत अभी आप इतना वक्त निकाल पाते हैं। और मैं बताना चाहूँगी मेरे साथ जो को होस्ट कर रहे हैं श्री नरेश गोयल जी, अपने यूनिवर्सिटी में वो कलर होल्डर भी रहे हैं, स्टेट अवार्ड उन्हें मिल चुका है, और श्री ज्ञान स्थल मंदिर के साथ तो कदम से कदम मिलाकर हर दूसरे महीने की ये जो पूरी
तैयारी है पूरी कार्य करने के साथ मिलकर करते हैं। इसके अलावा और भी धार्मिक और सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनके साथ भी उतनी ही सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय वो टीवी के सामने हैं और मेरे शब्दों के उच्चारण को पहचानती हैं। अगर कहीं गलती होती है तो शाम को मेरे को नोट मिलेगा। तो इस समय मेरे साथ जो मंच संचालन कर रही हैं वो हिंदुस्तान की ऐसी बेटी है जिसने गंगा उद्धार के लिए बहुत सारा कार्य किया है। और हंसराज हंस जी, भगवंत मान जी, पंकज कपूर जी, भाग्यश्री और बहुत सारे सेलिब्रिटी का इंटरव्यू इन्होंने किया है। पीएम हो या सीएम हो, उनके कार्यक्रमों का सफल मंचन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान स्थल मंदिर में भी इन्होंने मंच संचालिका का नाम लिखवाया है। एक बार फिर से इनको प्रणाम करता हूं। और थैंक यू सो मच। और मैं श्री ज्ञान स्थल मंदिर और एक बार फिर से स्मरण करना चाहेंगे आदरणीय जगदीश बजाज जी, जिस तरह से वो आधार स्तंभ रहे हैं और जब भी मैं मिलती थी उस उम्र में भी वो उतनी ही ऊर्जा के साथ, और उनका फोकस यही रहता था कि श्री ज्ञान स्थल मंदिर का ये सेवा यज्ञ रुकना नहीं चाहिए। बढ़ चढ़कर बिना किसी रुकावट के वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। आज भी ये उन्हीं की प्रेरणा है और उन्हीं का आशीर्वाद है। उनको हम जितना नमन करें, जितना अभिनंदन करें शायद कम है। मंच की शोभा बढ़ा रही है अनीता मल्होत्रा जी। ये कहीं भी धार्मिक कार्य हो, अपने पति को लेकर वहाँ पूजा करवाने पहुँच जाती हैं। कहीं भी सेवा का कार्य हो, अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ पहुँचती हैं। अगर प्रातःकाल योगा के लिए जाना हो तो ये समय निकालती हैं। इनकी तरफ से जितने भी इस पंडाल में उपस्थित हैं उनको यही गुजारिश है कि अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए योग को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं। तो कृपया आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए मेरे साथ आप ये समय व्यतीत करेंगे। कोमलता से आंखें बंद करें। पिन ड्रॉप साइलेंस। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप अपने किसी भी रिश्तेदार का बीमारी की हालत में पता लेने जाते हैं तो अगर आप उसको जाकर उसकी आंखें बंद करवाकर उसका ध्यान केंद्रित करवाएं और उसको डीप ब्रीथिंग के लिए कहें तो शायद जितनी एंटीबायोटिक और जितनी मेडिसिन वो दिन में ले रहा है उससे ज़्यादा आपके जाने से और ये करवाने से उसकी बॉडी फिट होती जाएगी और बीमारियों से लड़ने की ताकत उसके अंदर आ जाएगी। धन्यवाद अनीता मल्होत्रा जी। जी, अनीता मल्होत्रा जी से सीखना चाहिए कि दूसरों का काम करने में आपको कितनी खुशी होती है और कितना आनंद आता है। एक बार जोरदार तालियां अनीता मल्होत्रा जी के लिए और संतोष मित्तल जी के लिए जो हमारे चेयरमैन श्री मनमोहन मित्तल जी की धर्मपत्नी हैं और उनका हमेशा समाज के काम के लिए साथ और सहयोग मिलता रहता है। और समाज सेविका बिंदिया मदान जी हमारे बीच हैं। अनेकों संस्थाओं में जाकर इन्होंने अलग जगाई है धर्म के साथ जुड़ने के लिए और समाज के कार्य करने के लिए। इनका भी मंच पर स्वागत और धन्यवाद। और बिंदिया जी, मुझे लगता है शहर का कोई भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन हो उनकी उपस्थिति के बिना पूर्ण होता नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बिंदिया जी के लिए। और श्रीमती रुचि गुलाटी जी जो काउंसलर हैं वार्ड नंबर 73 से, एक बार फिर से अभिनंदन। उनसे निवेदन करेंगे कि वो 2 मिनट के लिए, क्योंकि आज का जो सारा कार्यक्रम है वो नारी शक्ति को समर्पित है। तो ये जो शक्ति का पर्व है, ये जो हमारे सृजन का पर्व है और इसी सृष्टि की सृजन की एक हम कह सकते हैं प्रतिनिधि हैं श्रीमती रुचि गुलाटी जी। उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पर आएंगी और 2 मिनट के लिए हम सभी को एड्रेस करेंगे और बताएंगी कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए और वो अपने वार्ड नंबर 73 के लिए आगे क्या उनके प्लान्स हैं। जोरदार तालियां एक बार रुचि जी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का घर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का घर नहीं होता, मगर सच तो ये है कि औरत के बिना घर ही पूरा नहीं होता। सच तो ये है कि औरत के बिना घर ही पूरा नहीं होता। मैंने इस बारी इलेक्शंस लड़े और फाइट किया है।
सबके आशीर्वाद से इस मंच पे खड़ी हुई हूँ। मैं एक प्रोफेशन से आई हूँ, टीचिंग लाइन से। मैं एक टीचर रही हूँ और अपनी लाइफ के बारे में ही बताऊंगी। हम अपने माँ बाप की 3 बेटियां हैं और तीनों ही टीचर्स हैं, और मुझे लगता है उनको कभी भी ये ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बेटे की कोई कमी रही है। बहुत प्राउड फील करते हैं हम वो 3 बेटियों को पाकर। उनको बेटे की कमी कभी महसूस नहीं हुई है। और एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे जो बता रहे थे कि ऑटो, जसविंदर, हाँ, वो ऑटो चला रही हैं वो। और मुझे लगता है इससे बड़ी एग्जांपल आपको क्या मिलेगी कि किसी भी प्रोफेशन में अब लेडीज पीछे नहीं हैं। आप कोई भी काम देख लीजिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां लेडीज ना हो। मैं बता रही थी, मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। आप सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हो, स्कूल में गए हो, पढ़ते रहे हैं सारे हम लोग। एक छोटी सी एग्जांपल हमें वहां पे ही देखने को मिलती है। जितने क्लास से स्टार्ट करके जितनी भी आपने स्टडीज की हैं, अगर आप देखें कि वहां पे महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं, इसी से पता चलता है कि एक पढ़ी लिखी औरत कितने चेंजेस ला सकती है। और मुझे लगता है लेडीज किसी भी काम में पीछे नहीं है, और स्पेशली आप लेडीज किसी भी काम में पीछे नहीं है। नारी शक्ति हमेशा सब पे भारी रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। और एक अलग उत्साह भर गया है, और आप सबकी जो ऊर्जा देखकर, यहाँ पर आप सबकी जो खुशी देखकर यहाँ सबका दिल खुश हो गया है। लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी सम्मान समारोह हो, और ये तो शक्ति का सम्मान आज यहाँ पर होने वाला है। तालियों की कमी थोड़ा कर रही है। हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार आप सबकी उपस्थिति दर्ज हम करवाना चाहते हैं, जोरदार तालियों के साथ। तो ये आज का दिन जो उन सभी महिलाओं को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है। ये आज का दिन ये याद रखने का भी दिन है कि औरतों ने कितना कुछ किया है, समाज में अपनी जगह बनाई है। बहुत सारी चुनौतियां भी उनके सामने आई हैं और उन चुनौतियों को उन्होंने समाधान में भी बदला है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा रामपाल जी हैं जो कि काउंसलर है वार्ड नंबर 55 से। उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। श्रीमती वर्षा रामपाल जी, उनका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। वार्ड नंबर 55 से वो काउंसलर इस बार चुनी गई है, और आप देख सकते हैं कि जो आत्मविश्वास, जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। उनसे निवेदन करेंगे कि पहले वो बैठेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर आकर अपनी बात हम सबके साथ साझा करेंगे। श्रीमती वर्षा रामपाल जी। और इसी बीच अग्रवाल सम्मेलन पंजाब की वाइस चेयरपर्सन संतोष अग्रवाल जी ने कहा है कि 21 थैली आटा हर महीने इन जरूरतमंद परिवारों के लिए भिजवाया जाएगा। जोरदार तालियों से एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती संतोष मित्तल जी, श्रीमती जो संतोष मित्तल जी, चेयरमैन और समाज सेवी मनमोहन मित्तल जी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब, उनकी धर्म पत्नी हैं। उन्होंने ये आज अनाउंसमेंट की है कि हर महीने 21 बोरी आटे की वो अपनी ओर से जो सेवा यज्ञ चल रहा है श्री ज्ञान स्थल मंदिर का, उसमें अपना सहयोग करेंगे। एक बार जोरदार तालियां संतोष मित्तल जी के लिए। और मेरे पास बहुत सारे वक्ताओं के नाम आए हैं, लेकिन श्रीमती वर्षा रामपाल जी के पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान का संबोधन होगा, उसके पश्चात अवार्ड सेरेमनी। कृपया ध्यान से इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ पल और बिताने का प्रयास करें। धन्यवाद। और आत्मा चैनल और पंजाब केसरी पर आप इसका सीधा प्रसारण कर पा रहे हैं, और हमारे जितने रिपोर्टर भाई हैं यहाँ पर, उन सब का भी हम अभिनंदन और सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। वर्षा रामपाल जी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आएंगी। और ये खुद एक नारी शक्ति की एग्जाम्पल है। पार्षद के भी इलेक्शन लड़ना और उसमें जीतना इतना आसान तो नहीं होता, तो उनसे सुनते हैं उन्हीं की बात, प्लीज। थैंक यू।
ज्ञान स्थल सोसाइटी की तरफ से मैं बहुत आभारी हूँ, आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मौका भी है नारी शक्ति के उपलक्ष्य में मेरे सम्मानित करने के लिए। अरे हम तो सारी नारियां ही सम्मानित करने योग्य हैं। जो नारी है कहते हैं वो लक्ष्मी का रूप है। नारी समाज को कई रूपों में सर्व करती है। जब छोटी होती है तो बेटी जब घर में किलकारी मारती है तो सारा घर भर जाता है। उसके बाद बहनें तो भाइयों के हमेशा ही वो भाइयों के लिए अपने जो घर के पिता हैं भाई हैं उनके लिए तो वो एक चिड़िया के समान होती हैं। और उसके बाद पत्नी, फिर माता के रूप में, और उसके बाद दादी। जो दादी होती हैं वो तो जनरेशन के लिए एक और धरोहर होती हैं और ये सारे ही समाज को, सारे परिवार को हुई वो क्या बोलते हैं उसको, संचित करती हैं। एक परिवार को करके परिवार से ही समाज बनता है। पहले हमारे जब हम आप लोगों के मैं अपने लाइफ की बताती हूँ। जब हम पढ़ते थे तो हमने ग्रेजुएशन करी। ये बिल्कुल सच्ची मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक वकील का रोल था, शायद माला सना ने किया था। तो तभी मेरे दिमाग में आया भी मैंने तो वकील ही बनना है। तो मैंने बीए की। मैंने घर में कहा भी मैंने तो लॉ में एडमिशन लेना है। तो मेरे घर में मेरे फादर, मेरे ब्रदर, दादाजी वगैरह सारे, ओए ए कोई कुड़ियां दा प्रोफेशन हैगा, ये नहीं करना हैगा। तो अपना थोड़ा रेवोल्यूशनरी सी थी। तो मैंने घर में बोल दिया भी पढ़ना है तो मैंने, अगर आपने मेरे को पढ़ाना है तो मैंने लॉ करनी है, वरना मैंने पढ़ना ही नहीं। तो अपन हड़ताल में बैठ गए। तो लकीली वो जो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, वैसे मेरे पेरेंट्स यूपी में हैं, वहाँ हमारे लोकल ही कॉलेज था जहाँ पे लॉ होती थी। तो फिर घर वाले कहते भी इतनी देर लड़की घर में क्या बैठानी है, छोटी सी तो उम्र थी अपनी, 17 साल में थी, मैंने बीए किया उस टाइम। तो फिर वो उन्होंने मुझे लॉ में एडमिशन करा दिया। जो नारी है, जो मन में ठान लेती है, अगर जिद करती है तो उसे वो चाह भी पूरा भी हो जाता है। तो ये तो मेरे बचपन की बात है। भी उस टाइम पे लड़कियों को इतना ज़्यादा हर चीज़ में होता था भी ये लड़कियों का है, ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों को सूट नहीं करता। पर अब ये समाज में बिल्कुल डिफरेंस खत्म हो गया। अब जितनी लड़कियां और जितनी जजेस लड़कियां बन के आ रही हैं, शायद वो लड़के अब कम बन रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम महिलाओं के लिए कि आजकल की बच्चियां, और सब बच्चियां भी टॉप कर रही हैं। आप कभी भी अखबार में देखो 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट आते हैं तो बच्चे पता नहीं लड़कियां कहाँ से इतना। अभी तक समाज ने जो हमारा लड़कियों का ब्रेन है उसको यूज ही नहीं किया। भगवान ने तो लड़के लड़कियों सबको बराबर बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है, परिवार वो ही तरक्की करता है जिसमें ये जो फैमिली 2 पहिए होते हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ, एक मेल और फीमेल। जब दोनों जने बराबर चलते हैं तभी फैमिली की तरक्की होती है। और जब समाज में दोनों वर्ग, स्त्री और पुरुष, दोनों मिलके करते हैं तो वो तरक्की होती है। अब हमारा समाज बहुत तरक्की पे है क्योंकि समाज ने ये देख लिया है भी लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, इनमें भी पोटेंशियल है और इनमें भी काम करने की इच्छा शक्ति है। मैं अपने बारे में, और 2002 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। कंटिन्यूसली ये गर्ग साहब मेरे वोटर भी हैं, सपोर्ट, और कंटिन्यूसली ये मेरा 6वां इलेक्शन था और इसमें ही मेरे को सबने फिर काउंसलर बनाया। जो लड़कियों में, लेडीज़ में, महिलाओं में जो काम करने की इच्छा शक्ति होती है, और सबसे बड़ी बात यह है भी लेडीज़ जो होती हैं ना, वो थोड़ी भगवान की तरफ से ये गॉड फेयरिंग होती हैं और थोड़ी ज़िद्दी भी होती हैं भी जो मन में ठान लिया वो करेंगे।
अब इसमें हमारे लड़कियां, हमारी बेटियां चांद पे पहुंची हैं, आईएएस, आईपीएस ये सब बन रही हैं। ये इसलिए बन रही हैं कि हमें समाज ने अब मौका दिया है और मैं इस समाज के लिए बहुत ऋणी हूँ कि हमारी बेटियों, हम बहनों को सबने मौका दिया है। घर से बाहर जब निकलेंगे तो हम और अच्छा काम कर सकेंगे। इस मौके पे मैं सारी नारी शक्ति को बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ और इसी तरह ही हम मिलजुल के सब आगे बढ़ें और अपने भाइयों को भी, खास करके मैं समाज के जितने मेरे भाई हैं उनको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ भी, वो हमें बकअप करते हैं। क्यों कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है, पर एक औरत के कामयाब होने के पीछे उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड, उसके भाइयों का हाथ होता है। सो मैं उन सबको, सारों को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि हमारे मेल समाज ने हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है और हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। सो इसलिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इस महिला दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और महिलाएं इसी तरह ही आगे बढ़ती रहें और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से प्रेरणा हमें देते रहें। हमारे बीच में आस एहसास ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट रुचि बाबा जी, इनका से परिचय इस लिहाज से नहीं दिया जा सकता। आपको अगर याद हो तो रुचि बाबा जी वो पहली महिला थी जो सतलुज क्लब में जनरल सेक्रेटरी बनी थी और एक इतिहास इन्होंने लिख दिया जिसका रिकॉर्ड अब तक टूट नहीं पाया है। और आस एहसास ऑर्गेनाइजेशन जो महिलाओं के लिए योगदान, उनमें बेहतरी के लिए तो काम करती है, इनकी कोशिश रहती है कि उनमें वो स्किल डेवलप करें और उनको आत्मनिर्भर बनाएं और उसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने ज़रूरतमंद लड़कियों को मोटर ड्राइविंग तक की क्लासेस और उनकी ट्रेनिंग तक दी थी। तो रुचि बाबा जी का हम जो महिला शक्ति का एक सशक्त एग्जाम्पल है, हम उनका यहाँ पर श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में श्रीमती सोनल शर्मा जी हैं जो वार्ड नंबर 59 से काउंसलर हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आ जाएंगी। श्रीमती मोनिका जग्गी जी हैं जो वार्ड नंबर 83 से काउंसलर हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आकर विराजमान हो जाएंगे। हम उनका स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। आर के मशीन टूल से महाजन साहब हमारे पास आए हैं, वो 21 थैली आटा हर महीने भिजवा रहे हैं, उनका भी स्वागत और धन्यवाद है। और जितने भी काउंसलर इस समय ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में हैं उनका स्वागत है। स्थान की कमी की वजह से अगर आपको ये लगे कि यहाँ पर आपको अव्यवस्था लगी है, कोई परेशानी आई है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने आपको बहुत बड़े वार्ड का जुम्मा दिया है। आप शायद ज्ञान स्थल मंदिर के छोटे से स्थान पे अपने आप को दिक्कत ना महसूस करें। आपकी लंबी आयु हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो जी। और लोधी क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर रितु चांदना जी भी हमारे बीच में है। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उनका भी एक जानकारी मेरे पास है आप सबके लिए कि 16 मार्च रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर में 2 बजे तक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन होगा केदारनाथ सूद धर्मशाला, गली नंबर 13, शिवाजी नगर, नज़दीक समराला चौक, लुधियाना। और आयोजक करता है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब प्रदेश और अध्यक्ष श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी और साथ में चेयरमैन श्री मनमोहन मित्तल जी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी वहाँ पर उपस्थित हो 16 तारीख रविवार को और मेडिकल कैंप में निःशुल्क सेवाओं का लाभ आप ज़रूर उठाएं। इसी संस्था के महामंत्री रमेश गुंबर जी अगर आवाज़ को सुन रहे हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अनुमति दें और सेवा के कार्य को अपना अंजाम देने वाली लुधियाना की बेटी श्रीमती रुचि बाबा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने मधुर विचारों के साथ इन जरूरतमंद परिवारों के लिए कोई नया संदेश दें, क्योंकि ये छोटे बच्चों में ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देती हैं कि वो बड़े होकर बहुत कुछ बनने का प्रयास करते हैं। और इनके द्वारा तैयार किया गया बच्चों की टीम आज एक सक्सेसफुल टीम नज़र आती है। आदरणीय रुचि बाबा जी। जी,
एनवायरनमेंट से लेकर एजुकेशन से लेकर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने तक का एक मुहिम जो रुचि जी ने छेड़ी है, और वो बोलने वाली हो तो कुछ तो उनके लिए बोलना बनता है। किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिले तो ले उतार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। शायद रुचि जी इसी का नाम है और जिंदगी इसी का नाम है। जोरदार तालियों के बीच में रुचि बाबा जी। श्री ज्ञानस्थल मंदिर ट्रस्ट एंड उनके जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं उनका मैं सदा से आभार हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी बड़ी ट्रस्ट को आगे कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और आप लोग उसका एक उदाहरण हो, एग्जाम्पल हो कि आज हम 331वां राशन वितरण की जो सेरेमनी है उसको यहाँ मनाने के लिए आए हैं और सेलिब्रेशंस के लिए आए हैं, ताकि हम अपना जो कार्य है, जो हमारा इंस्पिरेशन रहा है, उसको भी सेलिब्रेट करें और आप भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बने, उसको भी आज यहाँ पर बहुत ही धूम धुमाकर उसको सेलिब्रेट करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल विमेंस डे हर साल 8 तारीख को बनाया जाता है, बट ज्ञानस्थल मंदिर में 9 तारीख को बनाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो संडे पड़ता है उसी में बनाया जाता है। तो आप मुझे एक सीधा सा एग्जाम्पल दें कि हर बार हम लोग इंटरनेशनल विमेंस डे बनाते हैं, हर साल इंटरनेशनल विमेंस डे बनाते हैं और एक दिन बनाते हैं। क्या आपके लिए ये सही है? हमारी लाइफ नॉर्मल होती है सारे दिन, हम जब भी सुबह उठते हैं एक ही इटर्नल क्वेश्चन के साथ उठते हैं, घर के लिए क्या बनाएं, क्या सफाई करें, क्या खिलाएं परिवार को। कुछ स्पेशल नहीं होता है। हम में से कितने लोग हैं जो सच में सही मायने में ऑनेस्टली ये बात करेंगे, सब लेडीज यहाँ बैठी हैं, कि आप उठें बताएं कि आपके घर में से आपको कुछ स्पेशल क्वीन वाली फीलिंग, रानियों वाली फीलिंग किसने दी, कि आज हमें कोई काम नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल विमेंस डे बनाना होगा। रूटीन तो नॉर्मल है, मेरी भी रूटीन नॉर्मल थी, आप लोगों की रूटीन भी नॉर्मल ही है। वही कामकाज, वही बच्चे, वही जिम्मेवारियां, भले वो घर के लिए हो, भले वो समाज के लिए हो। मेरा दिन भी वैसे ही निकलता है, सुबह से लेकर शाम तक विमेन क्राइम, विमेन वायलेंस, लड़कियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए निकल जाता है। तो इसमें कुछ नया क्या हमने बनाया? कुछ नहीं। नया तब होगा जब आप लोग पढ़ लिख जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे और अपने फाइनेंसेस को, आज का जो थीम है, इस साल का जो थीम है वो फाइनेंशियल प्रूडेंस का थीम है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को, अपने हाथ में पैसे जो आते हैं, कमाते हैं, उसको संभालें, उसको वाइजली आगे अपने लिए यूज करें। बैंक में एफडी करा के मत रखें, उसको कहीं सर्कुलेशन में डालें, कुछ काम काज में डालें। बच्चों को इतना पढ़ा ले जाएं, फेमिनिज्म सही माने में उसको इतना ले जाएं। फेमिनिज्म का मतलब क्या है? विमेंस डे का मतलब क्या है? सिर्फ लेडीज को सशक्त करना नहीं है, अपने समाज को सशक्त करना है, स्ट्रेंथन करना है, पावर करना है, भले वो हमारे बच्चे, बेटा है या बेटी है। तो आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज विमेन डे मनाएं, हर रोज अपने लिए सोचें, परिवार के लिए सोचते हैं, सोचें, क्योंकि आप पावर हाउस हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और अगर आप फिट होंगे, तभी आप अपने पूरे परिवार को फिट कर सकेंगे, हेल्दी बना सकेंगे और एक समाज को हेल्दी बना सकेंगे। तो आज का मैसेज यही रहेगा, जो कि हम अपनी एनजीओ के राही भी, उसके थ्रू भी हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, और जो हमारी लेडीज़ हैं, लेडीज़ के साथ जो परिवार जुड़े हैं, उन सबको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करें,
हेल्दी बनाएं और हर रोज विमेन सेलिब्रेट करें। इंटरनेशनल विमेन डे एक नहीं, हर रोज होना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच रुचि जी। और हमारे बीच में प्रिंसिपल सुमनलता गुप्ता जी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना, उन्होंने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, इसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। और उनको सम्मानित करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी डायरेक्टर पंजाब केसरी और हमारे आज की चीफ गेस्ट साइशा चोपड़ा जी से, जो आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं मीनाक्षी गर्ग जी से, अनीता मल्होत्रा जी से, साथ ही में शकुंतला अग्रवाल जी से। जी, जोरदार तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। मीनाक्षी जी आइए। रुचि बाबा जी, आप भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ऑनरिंग सेरेमनी में आप भी रहें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सुमनलता गुप्ता जी को आदरणीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा नारी शक्ति सम्मान अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जा रहा है। लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके लिए ये बधाई की पात्र है। और अभी इससे पहले रुचि बाबा जी को सुन के ये लग रहा था कि पंजाब सरकार की तरफ से वो संबोधन दे रही है। धन्यवाद जी। सुमन जी, जो आपने बात की वो बहुत दिल को छू गई कि महिलाओं को सपोर्ट करें तो हम आगे निकल सकते हैं। और रुचि जी कि हर दिन महिलाओं का है और महिलाओं के बिना घर से बाहर तक कोई काम हो नहीं सकते। जैसा कि अश्वनी भैया ने कहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर हमारी लुधियाना की मेयर, सब जगह महिलाएं हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर। तो हम महिलाएं यही चाहती हैं कि हम कदम से कदम मिलाकर शक्ति में, प्रगति में और विकास में अपना पूरा योगदान दें। इसी बीच हमारे पास काउंसलर वार्ड नंबर 51 से कोमलप्रीत जी आई हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। वार्ड नंबर 51 कोमलप्रीत जी, उनका अभिनंदन और उनसे निवेदन कि वो मंच पर आकर विराजमान हो जाएं। वार्ड नंबर 71 से काउंसलर हैं श्रीमती नंदिनी जयरथ जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। और वार्ड नंबर 53 से काउंसलर है महक टीना जी। इस बार मुझे लगता है लुधियाना की पूरी कमान जो है सब महिलाओं के हाथ में है, तो हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह वो अपने घर को सुंदर साफ सुथरा बनाती है, जो लुधियाना पे एक लगा हुआ है कि लुधियाना बहुत साफ नहीं है, सुंदर नहीं है, तो उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी, उनकी सफाई के लिए, उनकी सुंदरता के लिए वो काम ज़रूर करेंगी। उनसे निवेदन कि वो मंच पर आकर विराजमान हो जाए। और जैसे कि 2 अवार्ड और इस मंच से अभी देने हैं हमने, एक तो अनीता मल्होत्रा जी और दूसरा अवार्ड रोजी नागपाल जी। अगर रोजी जी अगर आवाज़ को सुन रही हैं तो कृपया मंच के नज़दीक आ जाएं। रिकेश जी इन दोनों के अवार्ड मंच पर ले आए। अनीता मल्होत्रा जी, अगर मैं बात करूं अनीता दीदी की, तो मल्होत्रा रिजॉर्ट की ऑनर होने के साथ साथ एक ट्रूली समाज सेवा, या हम कह सकते हैं कि हेल्दी फीलिंग कैसे रखी जा सकती है, किसी की खुशी में कैसे खुश हुआ जा सकता है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो अनीता मल्होत्रा जी से सीखना चाहिए। उनका अभिवादन और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इस ऑनरिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए मैं मीनाक्षी जी से, साइशा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ पर आ जाएंगे और साथ में सुमनलता जी से भी। सरला चोपड़ा आ जाएंगे। भरपूर तालियों के बीच में यहाँ अभिनंदन और उनका स्वागत। बिंदिया मदान जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आ जाएंगे। आदरणीय रोजी नागपाल जी। रोजी नागपाल जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आ जाएंगे, उनको भी हमने ऑनर करना है। और मैं ओबी कोर्स के विद्यार्थियों और टीचर साहिबान का दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में
अहम भूमिका अदा की है। और देवकी देवी जैन कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स का भी दिल से धन्यवाद है। एनसीसी कैडेट्स जो हैं डीडी जैन कॉलेज की, ये जो लड़कियां हैं, ये एक्चुअल में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और फ़ख्र की बात है। और मुझे लग रहा है कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, सोसाइटी के लिए उनका उतना ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक बार ज़ोरदार तालियों के बीच में यहाँ अनीता मल्होत्रा जी उनको सम्मानित और अभिनंदन करते हैं। और आप सभी को बता दें कि ये जितने भी अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो मोमेंटो है उस पर फोटो लगी हुई है अवार्डी की और उसका नाम प्रिंट है। रूसी नागपाल जी, शायद वो यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि वो आवाज़ सुन नहीं पा रही हैं, तो जब वो आएंगी तो फिर बाद में उनको हम अवार्ड से ऑनर करेंगे और उसके बाद हम अपना जो प्रोग्राम है वो इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। और मंदिर सभा ममता टंडन जी का भी स्वागत करती है और शिल्पा राय जी का भी स्वागत करती है, जो लगातार इस समाज सेवा के कार्य को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। और युवा विंग प्रेसिडेंट राजू वोरा जी हमारे पास आए हैं, उनका भी स्वागत और धन्यवाद है। पंजाब केसरी की डायरेक्टर और हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट साइशा जी, और आप देख सकते हैं कि नाम के मुताबिक ही जितना उनके चेहरे पर आत्मविश्वास नज़र आता है, जिस तरह से वो सबको हौसला देती हैं और जिस तरह से अपने प्रतिभा और अपने टैलेंट से वो पंजाब केसरी के प्रगति में और उसके विकास में अपना पूरा योगदान दे रही हैं, इसके लिए हमें उनकी एक मिसाल देनी चाहिए। और ये सब साइशा चोपड़ा जी के लिए अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसी महिला हैं जो हमें हौसला भी देती हैं, हमारे लिए ताकत भी होती है, मिसाल भी होती है। इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। और एक ऐसा ही किरदार और शक्ति के इस पर्व पर महिला शक्ति की परिचायक श्रीमती साइशा चोपड़ा जी, जो पौत्र वधू हैं पद्मश्री विजय चोपड़ा जी की, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पर आएंगे और हमें सबको उनके उद्बोधन की हमेशा की तरह आज भी प्रतीक्षा है। जोरदार तालियों के साथ जहाँ पर ये कदम रखती हैं वो राजपथ होता है। पुष्पों की वर्षा करे न करे, लेकिन दिलों में इनके लिए इज्जत सम्मान होता है। इनके चरणों में माँ गंगा है, माँ यमुना है, माँ सरस्वती है। क्योंकि ऐसे महानुभावों के जब हम दर्शन कर लेते हैं, उन तीर्थ स्थलों का पुण्य हमें मिल जाता है। एक बार फिर से ऐसी महान नारी जिन्होंने पंजाब केसरी के माध्यम से नारी जगत में एक ऐसा आंदोलन कायम किया है कि वो अपने आप को सशक्त समझने लगी है और अपने आप को शक्तिशाली समझने लगी है। आदरणीय साइशा चोपड़ा जी, हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन भी करें और इन्हें सुने भी। सबसे पहले मैं ज्ञानस्थल मंदिर के सारे ऑफिस बेयरर्स, बजाज साहब, रमेश जी, सरला जी, सबका धन्यवाद करूंगी। मुझे यहाँ पे इतना गर्व महसूस हो रहा है that I am between such powerful women who are sitting here, and I feel very proud that I am a part of this family जिसने अपना सारा जीवन समाज सेवा में निकाल दिया। मेरी स्वर्गीय दादी स्वदेश चोपड़ा जी, आज उनकी याद में यहाँ पे नारी शक्ति का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें राशन वितरण किया जाएगा। महिला दिवस हम मना रहे हैं और आज 400 फैमिलीज़ को राशन दिया जाएगा और लड़कियों को 1100 रुपये और साथ में एक कंबल। ये सारी एफर्ट्स और ये सारी मेहनत बजाज साहब जो इस संस्था को चला रहे हैं और सारे ऑफिस बेयरर्स, उनका हार्दिक दिल से मेरा बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना काम कर रहे हैं सारी समाज के लिए, सारी औरतों को, महिलाओं को आगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। आज महिला दिवस होके मेरे मन में एक ही बात है कि आप सब अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर इन लॉज को एक बराबर का प्यार दें और एक बराबर का सपोर्ट दें ताकि वे अपने पैरों पे खड़ी हुए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई तरह की स्किल ट्रेनिंग करवाएं, चाहे ब्यूटी पार्लर, थोड़ा कंप्यूटर कोर्स, मेकअप, टैरो कार्ड रीडिंग,
कोई भी, आई फील स्किल ट्रेनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट कि वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, खुद भी कॉन्फिडेंट होंगी, एंड आई थिंक दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, विच इज़ आई थिंक औरतें बढ़ेंगी तो समाज भी बढ़ेगा, हमारा भारत भी बढ़ेगा। एंड विमेन इक्वालिटी, बराबरी, हम किसी से कम नहीं है और हमें कहीं पे कोई मुश्किल आए हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम पीछे रहें, चुप रहें, डट के सामना करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स का, और हमें अपने आप को इक्वल समझना चाहिए कि हम बराबर हैं, जैसे सब हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, हम सब बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। टू गेट इक्वल रिस्पेक्ट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, एंड एजुकेशन के लिए अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, एंड एज इज़ नॉट अ फैक्टर, किसी भी एज में आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, चाहे आप दादी नानी की उम्र के हैं कि बड़े माता जी हैं। आई थिंक एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर फॉर इक्वल रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस इन लाइफ। सो मेरा यही कहना है, थैंक यू टू द एंटायर ज्ञानस्थल संस्था फॉर हैविंग मी हियर, एंड जय हिंद। शाइशा जी, एक सवाल तो पूछना बनता है। एक मोर्चा जो आप घर का संभालते हैं, जहाँ आपकी ट्विंस बेबी बॉय हैं, छोटे छोटे, ओके, गर्ल और बॉय पूरी फैमिली कंप्लीट है, और एक मोर्चा आप नारी जगत का जो पूरा एडिशन आप देखती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कई माएँ यहाँ पर बैठी हैं, तो वो वर्क बैलेंस कैसे किया जा सकता है? आई थिंक वंस आप जब एक बारी माँ बनते हो ना, कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स आ जाती हैं कि देन आप हर जगह हो जाते हो। काम में भी टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक यू लर्न अ लॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, काम को भी इम्पोर्टेंस देनी है, एंड समवेयर यू फील कॉन्फिडेंट कि यू नो हम एक तरह, विमेन आर ऑल राउंडर्स एंड वी कैन डू एवरीथिंग। मेन कैन नॉट डू एवरीथिंग। मेन, हम औरतें ही हैं जो सब कुछ कर सकती हैं और सब जगह हो सकती हैं, तैयार भी हो जाती हैं, घर को भी संभाल लेती हैं, बच्चे भी संभाल लेती हैं, और टचवुड काम भी अच्छा कर लेती हैं। सो आई थिंक हम कहीं से भी कम नहीं है, हम इनसे बेटर ही हैं जी, हम काफ़ी बेटर हैं जी जी। ऐसे तो भय पैदा हो जाएगा, अभी हमें कार्यक्रम आगे भी चलाना है, लेकिन आप मल्टी टास्कर तो हैं, साथ में बहुत टैलेंटेड हैं, और हमेशा आप आती हैं, और लुधियाना के हमारे बीच में ये जितने अवार्डीज़ आती हैं, और आप देख रहे हैं कि ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनके लिए आप हौसला अफजाई देती हैं। एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि कोई ना कोई स्किल आप डेवलप करें, ताकि ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम जब आ जाए तो आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर सकें। थैंक यू सो मच शाइशा जी। सॉरी, आई वुड ऑल्सो वांट टू से, आपने कहा मेरे ट्विन्स हैं, एक गर्ल एक बॉय, मेरी फैमिली कंप्लीट है। मेरी 2 बेटियां होती तब भी मेरी फैमिली कंप्लीट थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मालूम है कि आप हैं शाइशा जी जो ये चीज़ कह सकती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो शब्द पंजाब केसरी में इन्होंने प्रिंट करवाए हैं, और 5 अखबार में लेके आया, और उन्हीं 5 न्यूज़ में से मैंने ये आज की कंपेयरिंग करनी थी, और उसमें से सबसे बेस्ट शब्द इन्होंने जो बोले हैं, 2 अगर बेटियां होती तो मेरी फैमिली कंप्लीट होती। एक बार बेटियों के नाम से जोरदार ताली। तो कार्यक्रम भक्ति रस के माध्यम से शुरू किया गया, और भक्ति के रस से ही इसको समापन की ओर ले चलेंगे। हमारे बीच हैं सरोज वर्मा जी, संकीर्तन सम्राट। वो एक सुंदर सा भजन होली के मुबारक मौके पर आपको सुनाएंगी, और उसके पश्चात दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे, और मेहमानों को। नरेश जी, जो हमारी अवार्ड सेरेमनी है, यहाँ शहर भर की जो हर फील्ड में टॉप पे हैं, वो सब महिलाएं यहाँ पर आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन भी, स्वागत भी करते हैं। और ये जो नवविवाहित जोड़ा है, जो श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा की ओर से इनकी शादी कराई गई है, इनको भी बधाई देते हैं।
संकीर्तन सम्राट सरोज वर्मा जी, जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के 8वें या 10वें कार्यक्रम में मंच पर आकर भजन गुनगुनाया था और आज भी पूरी तरह से फिट हैं। विदेशों में जाती हैं तो वहाँ पर भी ज्ञान स्थल मंदिर का नाम लेती हैं, वहाँ से भी 1100 रुपया मंथली ये भिजवाती हैं। और एक बार फिर से आज चाहे इनको कार्यक्रम के शुभ आरंभ पर भजन गुनगुनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस कार्यक्रम के समापन पर इनको भजन गुनगुनाने का मौका दिया जा रहा है। सरोज वर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों के बीच में। जितना सुरीली गाती हैं उतना ही जोश के साथ भी ये गाती हैं। धन्यवाद आप सबका। आप सभी को वुमेन इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। तो 2 लाइनें भजन की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया हर चीज मिल रही है। तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। धन्यवाद। रोजी इतना सुंदर गाती हैं आप कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही आप गाती रहें और ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा के लिए आप काम करते रहें। और इसी बीच में हमारे बीच में शिल्पा राय जी जो सोशल एक्टिविस्ट है, ममता टंडन जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का ये 331वां राशन वितरण समारोह, और आप देख रहे हैं कि एक नवविवाहित जोड़ा यहाँ पर बैठा है जिनकी शादी श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा की ओर से कराई गई है। और श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी जो प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के, चेयरमैन श्री मनमोहन मित्तल जी जो कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के हैं, वो श्री ज्ञान स्थल मंदिर को ये धनराशि अपनी ओर से भेंट करते हुए, और साथ में हमारे जितने भी मेंबर हैं, राजू गौरा जी, संजय गुप्ता जी, गिरीश गुप्ता जी, राकेश बजाज जी, अश्वनी गर्ग जी, और जो मार्गदर्शक हैं और जो फाउंडर हैं, जो पावर हाउस है, रमेश कुंबर जी और प्रवीण बजाज जी, जिनके पूरे मार्गदर्शन में और जिनके नेतृत्व में ये जो सेवा यज्ञ है हर महीने के दूसरे रविवार इस तरह से चलाया जाता है जो आपके सामने है। जितने भी मंदिर सभा के सदस्य हैं और जितने भी वीआईपी
नीचे बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि नव विवाहित दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। उसके पश्चात मंच पर बैठी नारी शक्ति मंच से उनको आशीर्वाद देंगे। प्रवीण बजाज जी से अनुरोध है कि पूरी टीम को लेकर नव विवाहित दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए। श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, श्री मनमोहन मित्तल जी, उनसे भी निवेदन है कि वो यहाँ पर आएंगे और ये नवविवाहित जोड़े को वो आशीर्वाद देंगे। आदरणीय श्री प्रवीण बजाज जी, श्री अश्विनी गर्ग जी, रमेश कुंबर जी, राजू वोरा जी और जितने भी रोशनलाल शर्मा जी और जितने भी हमारे मेंबर हैं, राजकुमार गर्ग जी, सबसे निवेदन है, जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा के, उन सबसे निवेदन है कि वो यहाँ पर आ जाएंगे नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए। और वार्ड नंबर 77 से काउंसलर श्रीमती पूनम रत्रा जी इस समय हमारे बीच है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाए। पूनम रत्रा जी वार्ड नंबर 77 से पार्षद चुनी गई हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से यश जी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत है। और भी जो टीम आई है उनका भी स्वागत है। और ज्ञानस्थल मंदिर की पूरी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के नव विवाहित दूल्हा दुल्हन के इस पावन पर्व पर उनको आशीर्वाद देने के लिए आगे आ जाए। पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार रिंकू दानी जी हमारे बीच है, उनका स्वागत है। पंजाब केसरी टीवी से जो कैमरामैन हैं और गौरव जी पूरी तनदेही से इस कार्यक्रम को कवर करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, उनको भी मेरी तरफ से सलाम है। राकेश मोदगिल जी, गौरव जी, विजय जी और वरिष्ठ पत्रकार रिंकू दानी जी और आत्मा चैनल की पूरी टीम, जिनका साथ और सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। और इसके पश्चात मंच पर जितने भी काउंसलर साहिबान हैं वो सभी नीचे चल करके दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। आगे की रो में जो बैठे हैं वो इसी तरह बैठे रहेंगे। जितने भी काउंसलर हैं नीचे जाकर आशीर्वाद देकर के वापस आ जाएंगे मंच पर। कृपया मंच के नियमों का पालन करें, क्योंकि इस समय ये आत्मा चैनल पर लाइव चल रहा है, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है और आपको इसका फेसबुक चैनल पर भी देखने को आनंद मिलेगा। जितने भी महिला काउंसलर जो मंच पर विराजमान है, सबसे निवेदन है कि नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए वो नीचे आ जाएंगे। और जैसा कि ये वरमाला की रस्म और हम सब इसके साक्षी बन पा रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद देंगे आज के इस नवविवाहित जोड़े को कि आने वाला उनका गृहस्थ और उनका जीवन इसी तरह से सुखी हो और सुंदर हो। और जगबानी टीवी पर भी इसका सीधा प्रसारण जारी है और कई भक्तों के फोन आए हैं कि इस समय ये जो कार्यक्रम कहाँ पर चल रहा है, तो ज्ञानस्थल मंदिर चौक सुबानी बिल्डिंग लुधियाना पंजाब से ये इस समय दिखाया जा रहा है। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। महीने के दूसरे रविवार को ये सेवा का कार्य किया जाता है, जहां पर जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री बांटी जाती है और उनकी बच्चियों की शादी करवाई जाती है, उनके बच्चों को एजुकेट करने के लिए पाठ्य सामग्री बांटी जाती है। जरूरी सूचना है, अगले महीने बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटी जाएगी। एक बच्चे की पाठ्य सामग्री का खर्चा 1000 रुपया है। अगर आप उस पाठ्य सामग्री वितरण में अपना योगदान देना चाहते हैं, 1000 रुपये के अनुदान राशि से एक विद्यार्थी की पाठ्य सामग्री का खर्चा उठा सकते हैं। 1000 रुपया है, सिर्फ मात्र 1000 रुपया एक बच्चे की पाठ्य सामग्री का खर्चा है। और ये पाठ्य सामग्री अगले महीने के जो दूसरे रविवार है राशन वितरण समारोह में वितरित की जाएगी। तो आप भी इस सेवा यज्ञ में अपना योगदान देकर इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। कन्यादान महादान होता है और मेरे लुधियाना की वो काउंसलर साहिबान हैं जिन्होंने ये सेवा यज्ञ में कन्यादान करने का पुण्य मिला है। जैसे कि वर्षा रामपाल जी दोनों हाथों से दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं। यही होती है एक सीनियर सिटीजन होने का और सीनियर होने का दायित्व जो इन्होंने निभाया है। मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। वर्षा रामपाल जी जिन्होंने ये कन्यादान का जिम्मा उठाया और बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है,
और पूरे दिल के साथ उनको आशीर्वाद और प्यार वो दे रही हैं। और इसी बीच मंच पर आदरणीय साइशा चोपड़ा जी, मीनाक्षी गर्ग जी, शकुंतला अग्रवाल जी, संतोष मित्तल जी और हमारे लुधियाना की आन और शान रुचि बाबा जी और सिमरन अग्रवाल जी, वनीता अग्रवाल जी मिलकर नवविवाहित दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। बिंदिया मजान जी से अनुरोध है कि वो अवार्डी सारे मेहमानों को नीचे लिए चले। रितु चांद्रा जी, साइशा जी, संतोष मित्तल जी, शकुंतला अग्रवाल जी, मीनाक्षी जी, रुचि बाबा जी, बिंदिया मदान जी, आप सब आ जाएंगे नीचे नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए। आदरणीय निर्मला कवत्रा जी और ममता महिमा कांता रानी जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी और डॉक्टर अनुज शर्मा जी जो इसी बीच हमारे पास आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली ममता महिमा मीनाक्षी गर्ग जी और नारी शक्ति की जान साइशा चोपड़ा जी, डायरेक्टर पंजाब केसरी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब की चेयरपर्सन श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संतोष अग्रवाल जी और साथ में सिमरन अग्रवाल जी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब की, और बटाला से स्पेशली आई हैं वनीता अग्रवाल जी हैं, और जो कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं मीनाक्षी गर्ग जी, हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्रीमती साइशा चोपड़ा जी, रुचि बाबा जी और साथ में संतोष मित्तल जी, और आप सभी जो आशीर्वाद दे रहे हैं या नवविवाहित जोड़े को। आदरणीय साइशा चोपड़ा जी और मीनाक्षी गर्ग जी और श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जी मंच पर बनी रहेंगी, क्योंकि इस समय हम अवार्ड सेरेमनी जारी करने वाले हैं। बाकी सभी बारी बारी से मंच पर आकर के ऑनर करते रहेंगे। पहले संकीर्तन सम्राट सरोज वर्मा जी को, और आपको बता दें कि गुरप्रीत सिंह कैंथ जी आज के इस शादी समारोह का देख रेख कर रहे हैं। वो पूरी तनदेही से इस कार्य को सफलता का अंजाम दे रही हैं। राजकुमार वर्मा जी, रतनलाल गर्ग जी, अश्विनी गर्ग जी, और आज के इस कार्यक्रम में जिनकी इंतजार थी वो घड़ियां आ चुकी हैं जी। और अब हम आज ये श्रीमती स्वदेश चोपड़ा नारी शक्ति संवाद समारोह शुरू करने जा रहे हैं, और इसी बीच में लुधियाना के मेयर प्रिंसिपल श्रीमती इंद्रजीत कौर जी यहाँ पर आ चुकी हैं। हम उनका दिल की गहराइयों के साथ यहाँ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेयर बनने के बाद भी इन्होंने प्रिंसिपल का रुतबा नहीं छोड़ा है और ऑफिस में जाकर के प्रिंसिपल की तरह ही इन्होंने हाजिरी लगवाई, और मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है। इंद्रजीत जी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जब मंच से ऐसे संबोधन मिलते हैं तो एनर्जी अपने आप आती है। ऐसे संबोधन के साथ हम इनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां लुधियाना की पहली महिला मेयर श्रीमती इंद्रजीत कौर जी के लिए, जो उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही जोश के साथ लुधियाना का कायाकल्प पलटने के लिए और एक सुंदर और सफाई पसंद लुधियाना बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक महिला होने के साथ साथ प्रिंसिपल का ओहदा भी इनके पास है, और स्मार्ट सिटी बनाने का जो लुधियाना का इनका सपना है, हम परमात्मा से दुआ करेंगे कि वो जल्द पूर्ण हो। जितने भी काउंसलर इस समय मंच पर हैं, इनकी जो दिमाग की रूपरेखा है, जो दिल में इन्होंने सोचा है, उसको पूरा करने में उनका साथ दें। जी, बीजेपी की सीनियर लीडर और साथ में सोशल एक्टिविस्ट श्रीमती राशि अग्रवाल जी, वो भी हमारे बीच में आ चुकी हैं श्री ज्ञानेश्वर मंदिर सभा की ओर से,
हम उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे तासो नीचे नैन। ये जितना भी राशन लगता है, दान राशि आती है, लोगों की है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। जो लोग दान देते हैं हम उसको उन जरूरतमंद परिवारों में बांट देते हैं। मैं एक बार फिर से मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समय देने वाली कमलेश गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम सजाने और चार चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य कि ये जो तपस्या की पवित्र भूमि है और जिस तरह से काम किया जाता है समाज की बेहतरी के लिए, तो यहाँ मुझे लगता है कि जो भी इस प्रांगण में आता है तो बहुत कुछ पाकर जाता है। और पुष्पांजलि अर्पित करने यहाँ पर मेयर, लुधियाना की मेयर प्रिंसिपल श्रीमती इंद्रजीत कौर जी। मैं प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर जी से बताना चाहूँगा कि ये जो ममतामयी मूर्त आपके सामने है सवदेश चोपड़ा जी की, उन्होंने यहाँ पर राशन के साथ साथ बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हॉबी कोर्स यहाँ पर स्टार्ट कराए। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन का ज्ञान स्थल मंदिर में सेंटर चलाए जा रही हैं जी। और अब बिना किसी देरी के हम ये अवार्ड सेरेमनी शुरू करने जा रहे हैं। आज का ये दिन जो उन सभी महिलाओं को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, और ये दिन याद रखने का भी दिन है कि औरतों ने कितना काम किया है, समाज में अपनी जगह बनाई है और हर क्षेत्र में, और जो ये युग बदला है उसमें भी उनका पूरा पूरा योगदान है। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, आपकी उपलब्धियों को हम नमन और वंदन करते हुए ये अवार्ड सेरेमनी शुरू करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लुधियाना की पहले मेयर श्रीमती इंद्रजीत कौर जी से कि वो अवार्ड सेरेमनी में शामिल होने के लिए आ जाएं। साइशा चोपड़ा जी से जो कि पंजाब केसरी की डायरेक्टर हैं और हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पर आ जाएं अवार्ड देने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी से कि वो अवार्ड सेरेमनी अपने हाथों से यहाँ पर शुरू करें। श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जी, श्रीमती सिमरन अग्रवाल जी और संतोष मित्तल जी, उनसे भी निवेदन है कि वो इस अवार्ड सेरेमनी में भाग लेंगी। और सबसे पहले आज जिन्हें हम अवार्ड के लिए बुलाने जा रहे हैं वो है भजन की सम्राट, हम कहेंगे उनको, सरोज वर्मा जी, जो हर महीने 1100 रुपए की धनराशि इस सेवा यज्ञ में डालकर अपना योगदान देती हैं। सरोज जी बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत जोश के साथ, और धर्म और संस्कृति के प्रमोशन के लिए हमेशा आगे रहती हैं। जोरदार तालियों के साथ सरोज वर्मा जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। माँ सरस्वती की अपार कृपा है और सरोज वर्मा जी 8 या 9 महीने का हमारा कार्यक्रम चला था, उसके बाद से इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर भजन गाने के लिए आया करती थी, और आज भी इन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है। माँ सरस्वती की अपार कृपा इन पर बनी रहे और ये लगातार इसी तरह। और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की चेयरपर्सन आदरणीय और पूजनीय श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जी, जो कि अग्रवाल समाज के लिए प्रेरणा है, और एक बेटे की और एक पुत्र वधू दोनों डीसी हैं, उसके लिए मैं जी बिल्कुल जो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जितनी बार भी वो कार्यक्रम में आते हैं 11,000 रुपए की अनुदान राशि इन जरूरतमंद परिवारों के लिए भेजते हैं, और होशियारपुर में बैठकर भी जी जोरदार तालियों के बीच में फर्स्ट लेडी ऑफ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जी यहाँ उनको ऑनर कर रही हैं। साइशा चोपड़ा जी, मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर जी और अध्यक्षा मीनाक्षी गर्ग जी। जोरदार तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए।
रीना जी भी है हमारे बीच में, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शैली जी भी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्रीमती संतोष मित्तल जी अगला अवार्ड जिन्हें देने जा रहे हैं वो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला वंग के चेयरपर्सन हैं। जोरदार तालियां। और आदरणीय चेयरपर्सन मनमोहन मित्तल जी की धर्मपत्नी है संतोष मित्तल जी, उनको यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया था कि हर महीने 21 आटे की बोरी इनकी ओर से दी जाएगी। और उसके बाद अगला अवार्ड जिन्हें दिया जाएगा है वो है श्रीमती सिमरन अग्रवाल। जोरदार तालियां संतोष मित्तल जी के लिए यूं ही बजती रहनी चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे मंच में जो विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि और अध्यक्षा के साथ साथ सिर्फ अवार्डी खड़े हों, बाकी सबसे निवेदन है कि वो मंच पर ना रहे। और अगला अवार्ड हम जिनको देने जा रहे हैं उनका नाम है श्रीमती विनीता अग्रवाल जी, जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन लुधियाना यूनिट की महिला विंग की प्रेसिडेंट है। श्रीमती विनीता अग्रवाल, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और उनको यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। अगला अवार्ड जिन्हें दिया जाएगा वो सोशल एक्टिविस्ट ममता टंडन है। और इसी बीच में स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती अविनाश कौर वालिया जी, जो एजुकेशन के फील्ड में एक बड़ा नाम है, वो हमारे बीच में आ चुकी हैं। और हमेशा की तरह श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा के लिए उनका मार्गदर्शन और उनका योगदान बढ़ चढ़ कर रहता है। हम उनका हार्दिक स्वागत ममता टंडन अगर आवाज सुन रहे तो आगे आ जाए। ममता टंडन जी, सोशल एक्टिविस्ट ममता टंडन जी, जल्दी से जिन जिन अवार्डी के हम नाम ले रहे हैं वो मंच तक पहुंचेंगे, लेकिन मंच पर सिर्फ अवार्डी और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और चीफ गेस्ट वही रहेंगे। शिल्पा राय, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से आ जाए मंच के पास। सोशल एक्टिविस्ट शिल्पा राय। और उसके बाद श्रीमती रुचि गुलाटी, काउंसलर वार्ड नंबर 73, वो भी नीचे आ जाएं अवार्ड लेने के लिए। रुचि गुलाटी जी। प्रीत कौर जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत है। श्रीमती दीक्षा बत्रा जी वार्ड नंबर 9 की काउंसलर चुनी गई हैं अभी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अवार्ड लेने के लिए नीचे पहुंचे। और रुचि बाबा जी से अनुरोध है कि वो अवार्ड सेरेमनी में भाग लेने के लिए मंच के नीचे। श्रीमती मंजू अग्रवाल जी 81 वार्ड से काउंसलर हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच तक नीचे पहुंचेंगे जहां पर ऑनरिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि साइशा चोपड़ा जी डायरेक्टर पंजाब केसरी ग्रुप, मीनाक्षी गर्ग जी जो आज के हमारे प्रोग्राम के अध्यक्षा हैं, और मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर जी। और अगले हमारे काउंसलर जो अवार्डी भी हैं श्रीमती वर्षा रामपाल जी वार्ड नंबर 55 से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मंच तक पहुंचेंगे। और जो अवार्ड्स के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नाम सुनते जाएं और अपनी तैयारी आप पूरी रखें। श्रीमती वर्षा रामपाल जी 55 नंबर की वो अवार्ड जी। और उसके बाद श्रीमती सोनल शर्मा जी जो वार्ड नंबर 59 की काउंसलर अभी चुनी गई है। रुचि बाबा जी से रिक्वेस्ट है कि वो ऑनरिंग सेरेमनी में शामिल हो जाए। जो अवार्ड्स के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं वो आप नाम सुनते जाएं। श्रीमती सोनल शर्मा जी काउंसलर वार्ड नंबर 59, श्रीमती वर्षा रामपाल जी काउंसलर वार्ड नंबर 55। और हमारे बीच बिट्टू गुम्बर जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। राजकुमार वर्मा जी भी हैं, अमृतलाल कपूर जी भी हैं, परवीन बजाज जी और रमेश गुम्बर जी के अनथक प्रयासों से ये सेवा का कार्य चल रहा है। अगले हमारे अवार्डी रहेंगे श्रीमती मोनिका जग्गी जी जो वार्ड नंबर 83 से अवार्डी हैं।
ये सिर्फ आगे से आगे ताकि थोड़ा टाइम सेव हो सके, उनको हमने पहले से बुला लिया। मैं एक बार नाम फिर से अनाउंस कर देती हूँ। हमारी जितनी महिला काउंसलर हैं उनको हम अवार्ड देने जा रहे हैं। श्रीमती मोनिका जग्गी, श्रीमती वर्षा रामपाल, और अगले अवार्डी हैं कोमलप्रीत कौर, काउंसलर साहब। कोमलप्रीत कौर, काउंसलर कोमलप्रीत कौर। उनसे पहले वर्षा रामपाल जी, जिन्होंने आज नवविवाहित जोड़ी की शादी का जिम्मा लिया था और कन्यादान किया था। काउंसलर वार्ड नंबर 55 से वर्षा रामपाल जी, जो बाय प्रोफेशन एडवोकेट रही हैं। इस समय आप देख रहे हैं नारी शक्ति सम्मान समारोह, जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के उस प्रांगण में हो रहा है, जहां पर हर महीने 400 जरूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन सामग्री बांटी जा रही है। और आज समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली उन महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जा रहा है जो लगातार समाज के लिए कार्य करती हैं। मोनिका जग्गी जी, काउंसलर मोनिका जग्गी जी आ जाएंगे अगले अवार्ड के लिए। आशा वर्मा जी, सोशल एक्टिविस्ट आशा वर्मा जी। ये अवार्ड सेरेमनी है तो तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। आदरणीय निर्मला कवत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अवार्ड सेरेमनी में भाग लें। निर्मला क्वात्रा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा की इस मुहिम में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। महक टीना, काउंसलर वार्ड नंबर 53। महक टीना, काउंसलर वार्ड नंबर। और आप देख रहे हैं कि लुधियाना की मेयर भी महिलाएं हैं और ज़्यादातर काउंसलर भी महिलाएं हैं, तो इनसे ज़ाहिरी तौर पर बहुत सारी उम्मीदें पूरे लुधियाना को हो जाती हैं। श्रीमती पल्लवी विनायक, काउंसलर वार्ड नंबर 3 से श्रीमती पल्लवी विनायक, वो अपना ऑनर लेने के लिए आ जाएंगे। और ऑनरिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए मैं अनुरोध करूंगी चेयरपर्सन स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल अविनाश कौर वालिया जी से कि वो आज की ये जो सम्मान समारोह है नारी शक्ति का। दीपा गोसाई, सभी नवनियुक्त पार्षदों को मंदिर सभा की तरफ से बहुत सारी बधाई कि आप लोगों ने लोगों का दिल जीता है और ज्ञान स्थल मंदिर ने आपके इस जीत पर आपको बधाई दी है। सम्मान कमलेश गुप्ता जी का। कमलेश गुप्ता जी, रेडियो और टीवी
मंच संचालन करने वाली कमलेश गुप्ता जी, जिन्होंने बॉलीवुड कलाकारों से लेकर सीएम साहब और पीएम साहब के कार्यक्रम का संचालन किया है और लगातार समाज सेवा के कार्यों में भाग लेती आ रही हैं। बेस्ट एंकर कमलेश गुप्ता जी, रेडियो टीवी के साथ साथ भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करने वाली मां गंगा को पावन और पवित्र बनाए रखने के लिए सरकार को अपने सुझाव देने के लिए गंगा उदार योजना में कैसे उसकी सफाई में योगदान दिया जा सकता है, उस कार्यक्रम को सफल निभाने वाली कमलेश गुप्ता जी। आदरणीय पूनम मल्होत्रा जी, आदरणीय पूनम रत्रा जी, जो कि हमारे इलाके की काउंसलर हैं, उनसे अनुरोध है कि वो भी अपना सम्मान लें। सेवा की कार्य में अगर कहीं कोई गलती रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। समय और स्थान के लिए भी मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने हमें सहयोग दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मंदिर सभा के तमाम सदस्य नीचे ऐसे देख रहे हैं कि ये कुंभ का मेला कब तक चलेगा और हमारी स्नान करने की बारी कब आएगी। हमारे राजकुमार वर्मा जी ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई और जब मैंने वहाँ पे डुबकी लगाई तो मैं इस पत्रिका को साथ लेकर के गया कि पूरा ज्ञान स्थल मंदिर तो मैं नहीं लेके आया, लेकिन ये पत्रिका में जितने लोग हैं उन सभी को इस महापुण्य का पाप जो क्षमा और स्नान का पुण्य है वो मिले। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप प्रयागराज में जाने वाले वो महानुभाव हैं। इस समय ये सेवा का यज्ञ ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से चल रहा है। आदरणीय नंदिनी जयराज जी, हमारे राकेश बजाज जी का सुझाव आया है कि हमारे नगर निगम के मेयर साहब आप सभी के लिए संबोधन देंगे। वैसे देखा जाए तो मेयर बनना और लुधियाना के इतिहास को बदल देना वो एक काम प्रिंसिपल कर सकती हैं, वो भी सिर्फ श्रीमती इंद्रजीत कौर कर सकती है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मतलब शब्दों की कोई माला पर होना अगर सीखे तो आपसे सीखे, है ना? थैंक यू सो मच। रियली। सो जितने भी अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित है सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और ज्ञान स्थल मंदिर में जो ये पुण्य का काम किया जाता है, मतलब दिस इज़ बियॉन्ड आवर थिंकिंग, है ना? तो सोचा ही नहीं जा सकता अगर अपना व्यक्ति सोचे ना कि अपने घर के साथ किसी और को भी हम लोग फैसिलिटेट कर दे, तो उतना पॉसिबल नहीं है। और फिर यहाँ पे तो इतने परिवारों को संभाला जाता है, तो एक बार जोरदार तालियां पूरी कमेटी मेंबर के लिए होनी चाहिए, इस मंदिर के लिए होनी चाहिए। और नाम भी बिल्कुल सही चुन के रखा गया है, ज्ञान स्थल। वाकई ज्ञान का भंडार है यहाँ पर। और बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मेरे साथ जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं। इट्स अ प्राउडफुल मूवमेंट कि उन महिलाओं को जिनको कभी कहा जाता था कि एक रसोई घर उनका सीमित कार्यकाल है, बस यहीं तक आप लोगों ने रहना है, उनसे बाहर निकलकर आज समाज को लेकर, आज घर के साथ, बच्चों की परवरिश के साथ और काफ़ी एरियाज़ में वो लोग आगे की आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बढ़कर मान महसूस होता है कि मेरे साथ महिला काउंसलर्स जो हैं वो खास तौर से अपने अपने एरियाज़ में इतने अच्छे काम कर रही हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको हम लोग महिला शक्तिकरण बोल रहे हैं, तो वो खाली अब किताबों में नहीं है, वो दिखने के लिए मिल रहा है। We can see Shaisha ji just standing side by us. It's a great example in herself. तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर देख कर कि महिलाओं को इतना उत्साहित किया जा रहा है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये चीज़ यहीं पे रुक के ना रह जाए, इस सोच को हम लोग यहीं तक रोके नहीं। हमारी जो बेटियाँ हैं उनको भी हम मान से परवरिश करें। आज हमें तो पता है कि बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, बट जिस घर में आज भी बेटी होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं मन में ये शोक मनाया जाता है कि घर में बेटी हो गई है, इसकी जगह बेटा होना चाहिए था।
तो इस जो सोच है इसको हमें बदलना पड़ेगा। हम सबको इकट्ठे होकर आगे आकर इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, दे आर इक्वल इन ईच एंड एवरी फील्ड। और बेटियों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमें योगदान देना पड़ेगा। अगर आज माँ बनकर हम अपनी बेटी का सत्कार करेंगे तो ये श्योर है कि सास बनकर भी हम अपनी बहू का सत्कार करेंगे। तो ये सोच को हम लोगों से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें ही बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत तो बदला गया है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा है जहाँ पे आज भी लड़कियाँ घर की चार दीवारी में कैद है। कोई नहीं देखा जाता कि उनमें कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है या कितना वो आगे कर सकती हैं। और अगर लड़कियां या महिलाएं आगे कुछ अच्छा कर कर आ भी जाती है ना, तो समाज नहीं एक्सेप्ट कर पाता उस चीज़ों को। तो इस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा। अगर बाकी फील्ड्स में तो हमने देखा है डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स सब जगह हो गया है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन होल पंजाब कि हमारे पास महिला मेयर भी आ गए हैं, जस्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल यू। और हम चाहेंगे कि इसको हम इतना पॉजिटिव वे से लेके चले। आप लोगों का इतना साथ चाहिए कि जो एक परसेप्शन माइंड में चल रही थी कि क्या एक महिला संभाल पाएगी, उसको हम लोग बदल के दिखाएं। वी कुड हैव अ बेटर लुधियाना इन दिस टेन्योर देन रेदर विच वाज इन पास्ट। सो आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा चाहिए और ऐसे ही अपना साथ प्यार बनाए रखें ताकि हम मिल करके लुधियाना को नंबर 1 बना सके। थैंक यू एवरीबडी, धन्यवाद। मेहर साहिबा, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया देख रही है, तो आपके लिए हम कहना चाहेंगे कि जिंदगी के लिए लड़ी हूँ मैं, सबसे आगे बढ़ी हूँ मैं, नहीं रोक सकेगा कोई मुझे, क्योंकि हौसलों से आगे खड़ी हूँ मैं। जोरदार तालियां आपके लिए। और अवार्ड सेरेमनी में अगला अवार्ड बिंदिया मदान जी, रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट, धर्म और संस्कृति के लिए पूरे तन मन धन से ही समर्पित हैं। बिंदिया मदान जी। मेयर इंद्रजीत कौर जी, आपके सपनों को पंख लगे, इतनी दुआएं हम देते हैं। परमात्मा आपकी लंबी आयु करे और अच्छा स्वास्थ्य दे और आप अपने सपनों के उड़ान के साथ उड़ते हुए। एक मिनट सिर्फ आपका ऑनर तो करवाना बनता है श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा की ओर से कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आई हैं। और श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा में आज की जो समारोह की अध्यक्षा हैं श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी, और हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डायरेक्टर पंजाब केसरी श्रीमती शाहिशा चोपड़ा जी, जो यहाँ पर ऑनर कर रही है। एक बार जोरदार तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। साथ में डायरेक्टर स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल श्रीमती अविनाश कौर वालिया जी, और आप देख सकते हैं कि सबके चेहरों पे एक अलग ही मुस्कुराहट है। और ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम, जितने भी सदस्य हैं वो सभी मिलकर के मेयर साहब के सम्मान में आगे आ जाएंगे। डॉक्टर पूनम सप्रा जी भी हमारे बीच है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पूनम सप्रा जी को भी हमने ऑनर करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। और श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा का ये सेवा यज्ञ जो बिना रुके लगातार चल पा रहा है, वो श्री रमेश कुंबर जी, श्री प्रवीण बजाज जी, और आप देख रहे हैं अश्वनी गर्ग जी, राजू गौरा जी, राकेश बजाज जी, संजीव गुप्ता जी, श्यामलाल कपूर जी, और साथ में पूरी टीम यहाँ पर है, रोशनलाल शर्मा जी और रतनलाल गर्ग जी और नरेश गोयल जी। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस ग्रुप फोटो के लिए नीचे आ जाएं, जिन्होंने अपने तन मन धन से ये पूरा योगदान दिया है। और ये पूरी कार्यकारिणी टीम जो बधाई की पात्र हैं, और बहुत सारी शाबाशी अगर हम दें उतनी तो कम है। जोरदार तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए हमारे श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, जो हर दूसरे महीने ये पूरा सेवा यज्ञ, वैसे तो निरंतर 365 दिन चलता रहता है, लेकिन इतना लंबा आयोजन करना, इतना बड़ा आयोजन, और बिना किसी सरकारी मदद के आप सबके सहयोग से ये संभव हो पाता है। बेबी ब्लैंकेट जो यहाँ पर इन्हें दिया जाता है, और जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि लड़कियों का जन्म इस बात को प्रमाणित करता है
कि भगवान इस सृष्टि की रचना से प्रसन्न है। नवजन्मी बच्चों को ये शगुन की राशि जो यहाँ पर भेंट की जा रही है, मेयर साहिबा, प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर जी, साथ में साइशा चोपड़ा जी, अविनाश कौर वालिया जी, मीनाक्षी गर्ग जी, रुचि बावा जी, सरला चोपड़ा जी, वो एजुकेशनिस्ट हैं और जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी किताबें भी लिखी है, प्रताप स्कूल ऑफ एजुकेशन से हैं, उन्हें यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा रहा है। रितु जी और आप भी शाली जी आ जाए। जी, अविनाश कौरवालिया जी, सरला चोपड़ा जी, जो उन्हें यहाँ पर सम्मानित कर रही हैं। जोरदार तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए रुचि जी के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट का एक सशक्त एग्जाम्पल है रुचि जी। और आज के सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण आप आत्मा चैनल और जगवाणी पर देख पा रहे हैं। अगला अवार्ड पंजाब महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय राशि अग्रवाल जी, जिन्होंने महिला उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और देश और समाज के लिए नई सोच लेकर आगे बढ़ रही है। जी, देश और समाज के साथ साथ धर्म और संस्कृति की बात करें तो उनके लिए भी वो बहुत काम कर रही हैं। आदरणीय श्रीमती राशि अग्रवाल जी, जिन्हें यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए यूं ही बजती रहनी चाहिए। और उसके बाद अगला अवार्ड दिया जाएगा राधिका जी को, जो रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं और उनका छोटा बच्चा है जो काफ़ी रो रहा है, तो उन्हें पहले हम सम्मानित करेंगे। राधिका जी। पंजाब से नशों को ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और हमारे डॉक्टर मनोज कालड़ा की बेटी जो कि सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। जी, डॉक्टर तानिया कालरा, MBBS FIFM फैमिली मेडिसिन, डॉक्टर तानिया कालरा, उनका हम स्वागत भी करते हैं और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपना सम्मान लेने के लिए आगे आ जाएं। जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर तानिया कालरा सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और रोगियों को अपनी मधुर वाणी के साथ संबोधन करती हैं, मेडिसिन से दूर रहने की बात करती हैं और समाज में जो नशों की लत नौजवानों को लगी है उसको हटाने का प्रयास कर रही हैं डॉक्टर तानिया कालड़ा। और उसके बाद अगला अवार्ड जिन्हें दिया जाएगा वो है रितु चांदा, पावर हाउस ऑफ टैलेंट एंड अचीवमेंट्स और विजनरी एंटरप्रेन्योर, CEO of Cakes and Crunches and co-owner of Neura Solution। जोरदार तालियों के बीच में हम उन्हें यहाँ बुला रहे हैं रितु चांदा जी, जो कथक डांसर भी हैं और बहुत सारे सीरीज के लिए भी उन्होंने काम किया है। अगला अवार्ड कमल कांता जी। कमल कांता जी, सोशल वर्कर कमल कांता जी, उन्हें ये अगला अवार्ड दिया जा रहा है। अगला अवार्ड डॉक्टर अंजू शर्मा जी, प्रोफेसर इन मैनेजमेंट, डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल। कमल कांता जी के बाद जिनको अगला अवार्ड दिया जाएगा डॉक्टर अंजू शर्मा, प्रोफेसर इन मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज डॉक्टर अंजू शर्मा। तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर अंजू शर्मा, प्रोफेसर इन मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्टर अंजू शर्मा। अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ममता महिमा कमल कांता जी, जो कि ज्ञान स्थल मंदिर को घरेलू उपयोग की राशन सामग्रियां
भिजवाती हैं। जी, रीना जी हैं हमारे बीच में। आप ये देख सकते हैं कि ना तो ये बोल पाती है न सुन पाती है, लेकिन अपनी प्रेजेंस से हमें हौसला भी देती है और खुश भी रहती है। एक बार जोरदार तालियां रीना जी के लिए। चेहरे पर हर समय मुस्कान इनके रहती है जी, और हमें धर्म ये के पता समाज भी के नहीं कार्य लगता में कि ये सुन नहीं पा रही और बोल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी प्रकृति के इस निर्णय से वो खुश हैं और सब में खुशियां बांटती रहती हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और अगला अवार्ड जिन्हें दिया जाएगा वो है बहुत टैलेंटेड शैली जी। शैली जी आगे आ जाएंगे। मैं इस कार्यक्रम में जो कुछ हो रहा है उसके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। ये मोबाइल की फोटोग्राफ और हमारे पत्रकारों डॉक्टर की अंजू फोटोग्राफ शर्मा की वजह के से बाद शैली जी को अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर अंजू शर्मा, प्रोफेसर इन मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल। जोरदार तालियां इनके लिए यूं ही बजती रहनी चाहिए। और शाइशा जी और मीनाक्षी जी जिस तरह से वो हौसला दे रही हैं और हमारे साथ लगातार वो उतने ही उत्साह के साथ बनेंगे, तो एक बार तालियां इनके लिए भी। शैली जी आ जाएंगे। शैली जी सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर परमिंदर कौर। शैली जी जिनको ऑनर कर रहे हैं, जिनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत एक्टिवली वो सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर परमिंदर कौर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगला ऑनर उनके लिए। ज्ञान स्थल मंदिर की अध्यक्षा जो आज के समारोह की अध्यक्षा है मीनाक्षी गर्ग जी, जो हर वुमेन्स डे को खास बनाने में जो पावर कपल है अश्विनी गर्ग जी और मीनाक्षी जी का पूरा हमेशा योगदान रहता है, सहयोग रहता है, और उन्हीं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर परमिंदर कौर सोशल एक्टिविस्ट, उनको यहाँ पर ऑनर किया जाएगा। डॉक्टर परमिंदर। और अगला सम्मान उनका जो हमारे कार्यक्रम के आज चीफ गेस्ट हैं, पंजाब केसरी के डायरेक्टर साइशा चोपड़ा जी, जो पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे हौसले के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से इनका अभिनंदन भी है, इनका स्वागत भी है और इनको सम्मानित किया जा रहा है। मीनाक्षी गर्ग जी, अविनाश कौर वालिया जी और साथ में सरला चोपड़ा जी। हमारे श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा की पूरी टीम भी आ जाएगी यहाँ पर, साथ में शामिल होंगे प्रवीण बजाज जी, श्री राकेश कुंबर जी, संजीव गुप्ता जी, अश्विनी गर्ग जी, गिरीश गुप्ता जी, राकेश बजाज जी, आप सब शामिल हो। और जोरदार तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए जब साइशा चोपड़ा जी को यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। और एनसीसी के कैडेट से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। एनसीसी के सभी कैडेट, एनसीसी के जितने कैडेट हैं जो हमेशा हमारे इस कार्यक्रम की 4 चांद लगा देते हैं, डीडी जैन कॉलेज से हैं, आप सब यहाँ मंच पर आकर विराजमान हो जाएंगे। अलका गंभीर और अनु अरोड़ा जो कि स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में टीचिंग प्रोफेशन में, उन्हें भी यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। अनु गंभीर, अनु अरोड़ा, अलका गंभीर। अनु अरोड़ा, अलका गंभीर।
डॉक्टर अंजू शर्मा जी यहाँ पर आई हुई हैं और विमेंस डे पे वे कुछ खास बात रखना चाहती हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर 2 मिनट बोलें। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु माँ नारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ साक्षात भगवती माँ शक्ति नारी के रूप में आज इस सृष्टि पे घर घर में विराजमान है। चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पुत्र वधू के रूप में हो, वो किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ विराजमान है। और उनकी विराजमान होने के कारण ही शायद आज हमारी सृष्टि के ऊपर जो है खुशियों का प्रसार है, हमारा घर घर आबाद है। तो जब माँ भगवती ही नारी के रूप में विराजमान है, तो मुझे ये लगता है कि हर दिन जो है वो शक्ति का दिन है, वो माँ का दिन है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो हमारे लिए रोज ही एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जैसे कि आज यहाँ पे सारे वक्ताओं ने कहा भी है। तो जिन नारियों ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, उन्होंने जिंदगी में कोई मुकाम हासिल किया है। और जिन्होंने ये मुकाम हासिल नहीं करा है, तो जितने भी यहाँ पे पुरुष रूप में नर यहाँ पे प्रस्तुत हैं, मेरे उनसे यही निवेदन है कि जैसे सायशा अरोड़ा जी ने कहा कि नारियों के अंदर उनकी जो स्किल है, उनकी प्रतिभा है, उनको उजागर करना चाहिए। तो जैसे ये पवित्र स्थली है, ज्ञान स्थली, यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। उनको सिलाई, उनको ब्यूटी, उनको और कई तरह के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो मेरा सभी समाज के पुरुषों से ये निवेदन है कि वो अपने साथ जुड़ी हुई हर महिला को सशक्त बनाएं, उनको उनकी शक्तियों का एहसास करवाएं, और जब उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास हो जाए और वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं, तो उनका साथ दें। तो ये कहा जाता है कि नारी का जो अस्तित्व है वो इस पृथ्वी पर भगवान के हस्ताक्षर है। तो जब तक नारी का स्वरूप इस पृथ्वी पर विराजमान रहेगा, तो नारी जो है वो इसका संतुलन बना के रखेगी। और यही कारण है कि नारी एक सुई में धागे से लेके नारी कॉर्पोरेट तक, नारी जो है वो हर तरह का काम करने में सक्षम है। तो इसी उसके साथ में अपने परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी का जो है वो बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी नारी शक्ति अवार्ड को लेने के लिए सायशा चोपड़ा जी की मौजूदगी में आज ज्ञान स्थली की पवित्र भूमि पे अपना ये 2 शब्द मैं रख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि शायद ये मेरा जो 2 मिनट हैं या जो भी मौका मुझे यहाँ दिया गया है वो तब तक अधूरा है जब तक मैं कमलेश गुप्ता जी और रमेश गर्ग जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा नहीं कर लेती। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 331ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਲੇਖਨੀय ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ओजस्वीपन लियानगे तो समाज दे विच फैलियां बुराइयां नूं दूर करने लई अपनी तनदेही नाल काम करनगे, देश ते समाज नूं नई दिशा प्रदान करनगे। मैं एक बार फिर तो आए हुए सारे मेहमानों का दिल की गहराइयों तो धन्नवाद करदा और दानी सज्जनां दा भी दिल की गहराइयों तो धन्नवाद करदा, जिन्हां ने अपना तन मन धन नाल सहयोग दे के इस राशन वंड मुहिम के नाल जरूरतमंद परिवारों नूं आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम 'ਚ साडा साथ दिता है। तुसीं भी महीने के दूसरे रविवार आके इस सेवा के यज्ञ 'ਚ भाग लै सकते हो। जय श्री राम।